कल्पा हिमाचल का एक ऐसा सुंदर गांव जहां से हर सुबह आपको किन्नौर कैलाश के दर्शन होते हैं। और एक सुबह ऐसे ही एक रैंडम यूट्यूब वीडियो को देखते हुए मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना हम भी चले किन्नौर कैलाश की शिवलिंग के दर्शन पे। और बस फिर क्या था, रास्ते सर्च किए, बाइक उठाई और चल दिया किन्नौर कैलाश के दर्शन करने। मेरी इस सफ़र की शुरुआत हुई थियोक से। चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवा और ये पहाड़ी मोड़। ऐसा लग रहा था मानो किसी सपने में मैं। थियोक से थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही हमें एक ऐसा मंजर दिखा जो किसी को भी खौफ में ला दे। रास्ते पे एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ रहा था। इसीलिए कहते हैं पहाड़ जितने ही सुंदर होते उतने ही खतरनाक होते। ऑलवेज ड्राइव सेफ। पहाड़ इतने सुंदर थे कि इस खौफनाक मंजर को भूलते हुए हम थोड़ी ही देर में इन हरी भरी वादियों में वापस से गुम हो गए और अपनी गाड़ी को किन्नौर कैलाश की शिवलिंग की तरफ लेके चल दिए। थियोक से आगे बढ़ते ही मैं पहुंचा नारकंडा। जहाँ दूर दूर जहाँ तक नज़र जाती हो हर तरफ सेब के बागीचे। इस शहर को देख के एक बार खुद जी में आया कि क्यों ना हम यहीं रुक जाएं, इस शहर की ही और इन वादियों के नज़ारे को देखें और यहीं ठहर जाए। बट हमारा सफ़र लंबा था और नारकंडा फिर कभी, बट आएंगे ज़रूर। और बस इसी ख्याल के साथ मैं आगे बढ़ गया किन्नौर घाटी की तरफ। नारकंडा के सेब के बागीचों को देखते ही देखते पता ही नहीं चला कि कब मैं किन्नौर वैली में एंटर कर गया। किन्नौर वैली के गेट को क्रॉस करते ही ऐसा लगा जैसे मानो किसी और दुनिया में आ गया हूँ। जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ रहा था, रोड और भी रॉ, पहाड़ और ऊंचे और वादियाँ और भी गहरी होती जा रही थी। एक तरफ ऐसे पहाड़ जो तुम्हारे सर के ऊपर हो और एक तरफ इतनी खाई कि नीचे देखने की हिम्मत ना हो। सड़क इतनी पतली कि 2 गाड़ियाँ भी बहुत मुश्किल से निकली। लेकिन इसी डर के बीच थ्रिल भी बना हुआ था। और देखते ही देखते धीरे धीरे शाम हो गई। लाइट्स कम होती जा रही थी और अभी रास्ता काफ़ी बाकी था। घर से निकलने से पहले तो मैंने सोचा था कि शाम होते होते अपने होम स्टे तक पहुंच जाऊंगा। बट ये सुंदर रास्ते, ये वादियाँ और ये किन्नौर कैलाश की घाटी देखते देखते पता ही नहीं चला कि कब मैं अपने टाइम से ज़्यादा यहाँ रुकता गया और धीरे धीरे अंधेरा होता गया। पहाड़ दिन में जितने ही खूबसूरत दिखते हैं, रात में उतने ही डरावने। ना कोई लाइट्स, ना कोई इंसान, ना कोई गाड़ियाँ, बस आप और आपकी बाइक, और आप चले जा रहे हो इस सुनसान अंधेरे में। और ऐसे ही करते करते फाइनली मैं अपने होम स्टे पहुँच ही गया। होम स्टे पहुँच के डिनर किया और सो गया। दिन की थकान बहुत थी, बट सुबह उठ के जो नज़ारे देखने को मिले उनके आगे कोई थकान कुछ बड़ा नहीं। ऐसा लग रहा था मानो
मैं जन्नत में आके रुका हूँ। बाकी आप हमारे होम स्टे की खूबसूरती देख ही सकते हैं। सामने किन्नौर कैलाश का शिवलिंग और हिमालय पर्वत, ऐसा लग रहा था मानो कि स्वयं भगवान यहाँ रहते हो। इस होम स्टे की खूबसूरती, यहाँ के प्यारे प्यारे कुत्ते और ये पहाड़ देख के मुझे ऐसा लगा कि बस अब यहीं रह जाऊँ, कहीं आगे ना जाऊँ, बस यहीं अपनी छुट्टियाँ बिताऊँ और फिर वापस अपने घर की तरफ हो लूँ।